अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं भिंडी की बहुत ही चटपटी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। भिंडी और प्याज को अलग से फ्राई नहीं करना पड़ेगा। क्विक सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही चटपटी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैं भिंडी शामिल करूंगी। भिंडी 1 किलो के करीब ली थी। उसे धोने के बाद अच्छे से खुश्क करने के बाद काट लेंगे। भिंडी शामिल करने के बाद इसे बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। मीडियम टू हाई फ्लेम पे भिंडी को फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट गोल्डन की तरफ चला गया है, तो बस आंच को आहिस्ता कर देंगे। यहाँ पे इस वक्त आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल नज़र आ रहा होगा, इसको निकाल लेंगे। इसको इस वक्त निकालना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको बिल्कुल लास्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी ही निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद इस ऑयल को हम किसी भी सालन या सब्ज़ी में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को निकाल लिया है। अब यहाँ पे तकरीबन ½ kg प्याज कट करके शामिल करेंगे। प्याज को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज काफ़ी हद तक मुरझा चुका है, यानी कि ये सॉफ्ट हो चुका है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं प्याज को सॉफ्ट होते हुए। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तकरीबन 3 अदद टमाटर चॉप करके वो शामिल करेंगे और इसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके वो शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको कवर करके रख देंगे और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, फिर भी ये बहुत चटपटी और मज़े की बनेगी। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी। और इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्पाइस ऐड करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा का खाना पसंद है तो आप इसमें ½ टीस्पून चाट मसाला शामिल कर लें। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे दम वाली आंच पे। 15 मिनट के बाद ही अब सालन को चेक करेंगे और यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा मज़ेदार और चटपटा सा सालन तैयार है। बस इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाएगा। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें या चपाती घर में बना के सर्व करें। बहुत ही जायकेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी का फ्लेवर बनता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।